वैसे जो आए हैं तो मतलब वैसे आ रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आए तो जैसे बहुत लोग आते हैं जाते हैं वो भी आएंगे चले जाएंगे। मतलब अवैसी की आना कुछ भी यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं। तो हमें उम्मीद नहीं है कि जो भी वैसे ही यहाँ पर आएंगे और निकाल लेंगे, कोई निकल नहीं पाएगा। 2-4 सीट इधर उधर बहक जाए बात अलग है, वरना निकलने वाले नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश से अगर कोई विरोध करने का उनका काम करेगा, अगर वो बनारस आते हैं तो ये मुसलमान करेगा, ये बनारस की तहजीब करेगी, ये काशी विश्वनाथ की नगरी है। जो अवैसी का गुब्बारा है जो फुलाया जा रहा है वो पचक जाएगा। इसलिए पचक जाएगा कि जब आप एक बात कहेंगे अवैसी मुसलमानों को बड़े नेता हैं, मौलाना अबू कलाम आजाद से बड़े नेता हैं क्या अवैसी? ओवैसी जी को हक नहीं है आगे बढ़ने का, उन्हें हक नहीं है चुनाव लड़ने का, बिल्कुल लड़ना चाहिए। वो मुसलमानों की एक आवाज़ है, संसद के अंदर आंख में आंख डाल करके मुस्लिम हक के लिए बोलने वाला आदमी है वो। और जिस तरह कलकत्ता के अंदर अवैसी सोच के गए थे कि हम मुसलमानों को बरगला करके फसला करके बढ़िया बढ़िया तकरीर और बढ़िया बढ़िया शायरी और बढ़िया बढ़िया खूब लब्बो लबाब वाला भाषण देंगे और जो है बंगाली जनता पागल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंह तोड़ जवाब दिया बंगाली जनता ने, उनको खारिज कर दिया। यूपी भी खारिज कर देगी। नमस्कार। मीम और भीम की राजनीति करने वाले AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जब से सूबे की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, विरोधियों की तो जैसे दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई है। लेकिन ओवैसी है कि भाई मानने वाले नहीं है। विपक्ष भले ही उन्हें बीजेपी की बी टीम बताकर खारिज करने के मूड में लगा हो, लेकिन यूपी के मुसलमान ओवैसी के चुनाव लड़ने के फैसले पर क्या कहते हैं, ये जानने के लिए आपका NMF न्यूज PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचा। देखिए बनारसी मुसलमानों ने क्या जवाब दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। उत्तर प्रदेश में इस बार असदुद्दीन ओवैसी भी ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ आ रहे हैं और लगभग 100 सीटों पे चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान भी किया था। हालांकि अभी कितनी सीट पे ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ेगी ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ओवैसी लगातार एक समुदाय का खुद को लीडर कहते हैं, नेता कहते हैं। तो आज हम वाराणसी में हैं, चुनाव पे जनता का लगातार हम लोग प्रतिक्रिया आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ बनारस के कुछ मुसलमान भाई लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ओवैसी पे उनकी क्या राय है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। अब्दुल्ला जी ये बताइए ओवैसी पे आपका क्या राय है? ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। देखिए, चुनाव लड़ने का तो इस देश में सबका अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। चुनाव अवैसी भी लड़ें और कोई भी आकर के लड़ सकता है। लेकिन हमें जहाँ तक ये लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विषय है उत्तर प्रदेश का, वो ओवैसी जैसे लोग नहीं पा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति और दूसरे प्रदेशों की राजनीति के अंदर बुनियादी फर्क है। यहाँ राजनीति बिरादरी के नाम से होती है, जाति के नाम से होती है, इलाके के नाम से होती है, मूलभूत उनकी जो अलग अलग बिरादरियों की जो समस्या है, जो जातियों की समस्या, उस समस्याओं के नाम से होती है। लेकिन अवैसी सोचते हैं कि भाषण के नाम से राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी, उनकी लंबी लंबी तकरीरों के नाम से यहाँ की राजनीति होगी, तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, ओवैसी ये हमको बताते हैं कि उनकी जो मेन बॉडी में है वो कितने सदस्य हैं बाहर के। मेन बॉडी में 12 साल के अपने अपने बच्चे को लिया के मीडिया के सामने बैठा देते हैं। इतना बड़ा वंशवाद तो हमने कहीं देखा ही नहीं जितना ओवैसी की पार्टी में। 12 लोगों की टीम उनकी मेन बॉडी की है, तो 12 लोग घर के आदमी, बाहर का कोई आदमी नहीं। तो ओवैसी का सपना दिल्ली दूर है। और जिस तरह कलकत्ता के अंदर ओवैसी सोच के गए थे कि हम मुसलमानों को बरगला करके फसला करके बढ़िया बढ़िया तकरीर और बढ़िया बढ़िया शायरी और बढ़िया बढ़िया खूब लब्बो लबाब वाला भाषण देंगे और जो है बंगाली जनता पागल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंह तोड़ जवाब दिया बंगाली जनता ने, उनको खारिज कर दिया। यूपी भी खारिज कर देगी। लेकिन बिहार में कुछ हद तक कामयाब रहे। बिहार में वो वोट कटुआ की राजनीति, जो लोग कहते रह गए हैं कि अमित शाह के जो एजेंट हैं, जो लोग कहते आ गए कि बीजेपी की बी टीम है, वो बात कहीं ना कहीं सच्चाई दिखती है। आप देख लीजिए, एक यूपी के शहर बहराइच के अंदर ओवैसी आते हैं, पूरा का पूरा मीडिया ओवैसी। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान और अकलियत का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है कि आप ओवैसी को दिखाते हैं। मीडिया क्यों इतना TRP दे रही है? क्योंकि अमित शाह जी का इशारा है कि ओवैसी जो बोले वो दिखाओ। कहीं ना कहीं मतलब वो आपका कहना है कि वो बीजेपी की बी टीम बन के बी टीम ही है। आप देख लीजिए, आज शासन व्यवस्था के खिलाफ कोई बोलता है वो जेल में चला जाता है, NSA लग जाता है, फला लग जाता है, ढिमका लग जाता है। अब ऐसी जितना चाहे उतना गरियाएं, उन पर कोई मुकदमा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि खुदे बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ ने कहा है कि आप बोलते रहिए और हमारा काम होता रहेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम बिलाल अहमद है। ये बताइए ओवैसी आपको
क्या कैसे नेता लगते हैं? यूपी में उनकी जलवा चलेगा? वो ऐसी जहाँ के नेता वहाँ उनका अच्छा है, और जहाँ वो चाह रहे हैं कि मैं आ जाऊँगा और मुस्लिम जो है बहक जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन खुद को तो वो मुसलमानों का बड़ा नेता बताते हैं। वो बड़ो नेता में वो जहाँ पर हैं वो वहाँ के लिए हैं, हर जगह के लिए नहीं हैं। और चाहे वो हर जगह बन जाए बड़ा नेता, ये बड़ी उम्मीदें कम हैं, समझे। और इस में उम्मीद नहीं है कि जो भी वैसे ही यहाँ पर आएंगे और निकाल लेंगे, कोई निकल नहीं पाएगा। 2-4 सीट इधर उधर बहक जाए बात अलग है, वरना निकलने वाले नहीं हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ़ी खान। सैफी भाई, ये बताओ कि क्या लग रहा है, ओवैसी का चुनाव लड़ेंगे तो क्या कैसा रहेगा? वैसे जो आए हैं तो मतलब वैसे आ रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आए तो जैसे बहुत लोग आते हैं जाते हैं, वो भी आएंगे चले जाएंगे। मतलब अवैसी की आना कुछ भी यहाँ पे नथिंग, कुछ भी नहीं है। अवैसी आ रहे हैं तो ये ना सोचे कि मुस्लिम को एक तरफ कर देंगे और जातिवाद में बांट देंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम एक तरफ का है, धर्मवाद पे जो अवैसी लड़ते हैं कि मुस्लिम एक है, मुस्लिम के तरफ बयान करते हैं, वो गलत है। अवैसी जो बोलते हैं कि मुस्लिम वो है, ये कर देंगे, मुसलमानों की तरफ से बोलते हैं कि मतलब फेवर देते हैं, धमकी देते हैं कि मुसलमान हिंदू, तो वो अवैसी गलत सोचते हैं। वो जहाँ पर है वो अपनी हदीस बयान करें, हम हिंदुस्तान के यहाँ के हैं नागरिक, तो हम यहाँ के जो हमें जैसी नॉलेज हमें नॉलेज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू हासिम है। हासिम भाई, ये बताइए कि क्या लगता है कि यूपी में जिस तरीके से चुनाव में ओवैसी ताल ठोक रहे हैं, कैसा रहे? देखिए, अभी तो आप बहुत से लोगों का विचार सुने, कोई ओवैसी के पक्ष में बोला होगा, कोई ओवैसी के विरोध में बोला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ओवैसी तो एक मुसलमान है, लेकिन हैदराबाद में उनके पिताजी बहुत अच्छे व्यक्ति रहे और बहुत अच्छे सम्मानित व्यक्ति रहे। ओवैसी भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनका उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवैसी जिस तरीके से राजनीति हैदराबाद से लेकर के उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बनारस में आ रहे हैं और मुसलमान की बात हर जगह कर रहे हैं, जहाँ जहाँ धरना हो रहा है उनका, जहाँ जहाँ प्रदर्शन हो रहा है। अभी आजम खां जी के साथ इतना बड़ा हो गया, आज आजमगढ़ में आकर के पूरा धरना अपना दे रहे हैं, एक भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको नहीं रोकी। अभी बनारस में आए हुए थे, बनारस के में आकर के पूरा अपना लोगों से मिले जुले, एक भी पुलिस उनको नहीं रोकी। क्यों नहीं रोकी? सवाल यहाँ पे ये है। और ये एक मुसलमान है, कहीं भी नारे तकबीर से वोट नहीं मिलता। मुसलमान नारे तकबीर देख के वोट थोड़ी ना देता है। मुसलमान गंगा जमुना की तहजीब को देख करके वोट देता है, ऐसे कैंडिडेट को देखता है जिसके अंदर इंसानियत हो, जो कार्य किया हो। हैदराबाद में 7 सीट से चुनाव लड़ने की शुरुआत की है वो। आज बता दीजिए मुझे, हैदराबाद में कितने सीट पे चुनाव अभी तक वो जीते हैं? बिहार आए, बिहार में चुनाव लड़े, चुनाव जहाँ जहाँ अपने प्रत्याशी को वहीं उतारे, जहाँ जहाँ उनका सेटअप था, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कितनी सीट वहाँ पे निकाले? वोट कटवा वाली राजनीति की है। अभी भैया बता रहे थे कार्यकारिणी में अपने वो उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जो पैनल है उसमें कितने उनके लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जी हो, चाहे कहीं के प्रदेश अध्यक्ष हो, कितना बोलते हैं? कोई एक नेता बता दीजिए ओवैसी में जो ओवैसी से अच्छा बोलने वाला हो? कोई नहीं, क्योंकि वो ऐसे लोगों को आगे कर ही नहीं सकते हैं। और हर एक छोटे छोटे बच्चों, छोटे 10-22 साल के लड़कियों को डिबेट में बैठा दे रहे हैं कि वो खाली क्या डिबेट करने, उनका मेन मकसद नहीं है। उनका मेन मकसद है कि हिंदू मुस्लिमों को लड़ाएंगे और अपना बैंक बैलेंस मजबूत करेंगे और हैदराबाद चले जाएंगे। सिर्फ ये उनका जो मेन है, ये उद्देश्य है। और आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश से अगर कोई विरोध करने का उनका काम करेगा, अगर वो बनारस आते हैं तो ये मुसलमान करेगा, ये बनारस की तहजीब करेगी, ये काशी विश्वनाथ की नगरी है। मुसलमानों का बड़ा नेता अपने आप को कहते हैं। मुसलमानों के बड़ा नेता आप, अच्छा, आपसे मुसलमानों के बड़े नेता कहते हैं, कहीं ना कहीं देखिए आपका कहना सही है। वो मुसलमानों के बड़े नेता वो नहीं है। वो मुसलमानों के वजह से, मुसलमानों के जो है मतलब बीच में आ करके सांप्रदायिक पैदा करके लोगों में विवाद बना करके आए, अपना तैयार किए, जाके हैदराबाद में बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे। क्या वो उनकी बनाई हुई इमारतें हैं? बताइए। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अभी देखिए बनारस में भी आने का काम कर रहे हैं, बनारस में भी कह रहे चुनाव लड़ेंगे और अन्य कई जगह चुनाव लड़ेंगे। ये सब देखिए उनका विरोध, ये हम लोग विरोध करेंगे, बनारस के लोग विरोध करेंगे। हम लोग तो हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना की तहजीब को देखने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को हम लोग लाइक करने वाले लोग हैं। खैर वो पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जो उनकी सोच है, जो उनकी विचारधारा है, वो मुसलमान उस विचारधारा पर नहीं आने वाला है। क्या कहना है आपका? वैसे क्या नाम है? मेरा मंजूर कासिम है। मेरा कहना है भाई, आगे बढ़ने का सभी को हक है। कोई कहे बी पार्टी है, बी टीम है, सी टीम है। हमारे चुनाव लड़ने से दुर्भाग्यवश किसी का फ़ायदा होता है तो आप बी टीम सी टीम कहते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या उन्हें हक नहीं है? ओवैसी जी को हक नहीं है आगे बढ़ने का? उन्हें हक नहीं है चुनाव लड़ने का? बिल्कुल लड़ना चाहिए।
वो मुसलमानों की एक आवाज़ है। संसद के अंदर आंख में आंख डाल करके मुस्लिम हक के लिए बोलने वाला आदमी है वो। क्या मतलब आप पूरी तरीके से उनके चुनाव को सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक विचारधारा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी जी कि मैं फला पार्टी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष को के पक्ष में या उसकी तरफ तो नहीं बोल रहा हूँ। जो एक सही है कि भाई आगे बढ़ने का सबका हक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई पार्टी है वो। भाई कोई बुलंदी पे, कोई पहाड़ पे चढ़ता है तो कहीं लड़खड़ा भी जाता है, कहीं गिर भी जाता है, फिर उठता है, खड़ा होता है, संभलता है। तो उसके उस गिरने को लोग उसकी जो है कमी, अरे फला तो ऐसा भी किया था, ऐसा भी किया था। तो भाई जो बुलंदी पे चढ़ रहा है लड़खड़ाएगा भी, गिरेगा भी, संभलेगा, फिर चढ़ेगा। बिल्कुल चलना चाहिए, बिल्कुल लड़ना चाहिए। क्या लगता है कि आखिर क्यों यूपी में जब भी इलेक्शन आता है तो एक मुस्लिम समाज को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जोड़ तोड़ करना शुरू कर? देखिए, जो ओवैसी का गुब्बारा है जो फुलाया जा रहा है वो पचक जाएगा। इसलिए पचक जाएगा कि जब आप एक बात कहेंगे ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता हैं, मौलाना अबू कलाम आज़ाद से बड़े नेता हैं क्या ओवैसी? देश के पहले शिक्षा मिनिस्टर मौलाना अबू कलाम आज़ाद से क्या कहा था मौलाना ने? क्या कहा था हिंदुस्तान की आवाम से? ये मुसलमानों कहाँ जा रहे हो हिजरत के मुकद्दस नाम को बदनाम करके? कल तुम्हारे अजवाज ने जो है यमुना के किनारे वजू बना करके जामा मस्जिद में नमाजें पढ़ी थी। हम इस कॉल पे रुके वाले लोग हैं। जो जिन्ना को बड़ा नेता मानता होगा वो ओवैसी को बड़ा नेता माने मुसलमानों का, और जो मौलाना अबू कलाम आज़ाद को बड़ा नेता मानता होगा वो कभी कभी भी ओवैसी को बड़ा नेता नहीं मान सकता। दूसरी बात ये सुन लीजिए, ओवैसी का बस एक काम है। पहला काम जो है खाली आपस में नफरत पैदा करना। वो दो आदमी के अंदर नफरत पैदा कर देंगे, वो बता देंगे कौन सौतेला है, कौन सगा है, कौन किसका डीएनए क्या है, कौन कहाँ से आया है, ये बताने का काम है। लेकिन आप याद रखिए, आप जिस जगह उत्तर प्रदेश की जिस शहर में खड़े हैं वो उसका नाम काशी है। इस जगह पे वही आदमी चलता है जो नज़ीर को भी जानता हो और कबीर को भी जानता हो, जो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भी मोहब्बत निकालता हो। ओवैसी टिक नहीं सकते उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए नहीं टिक सकते क्योंकि यहाँ पे कम्युनल राजनीति नहीं चल सकती। उत्तर प्रदेश का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं का स्ट्रक्चर है, अपने अपने एक विषय का स्ट्रक्चर है। यहाँ दफा सरपट पगड़ी बांध के और उत्तेजित भाषण दे करके और नारा लगा करके कि आवाम हमके वोट देता, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ गुब्बारा फोड़ दिया जाएगा। और अगर बनारस के अंदर ओवैसी आते हैं तो सबसे पहला विरोध करने वाले हम लोग होंगे और ओवैसी का विरोध हम लोग करेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर कोई विरोध उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी का कर रहा है तो आपको ये फिक्र होगी, जान के ताज्जुब होगा कि मुसलमान कर रहा है। तो हमारे साथ बनारस के कुछ मुस्लिम समुदाय के जुड़े हुए लोग थे जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि ओवैसी भले ही उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया हो, ओम प्रकाश राजभर के भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत सीटें मांग रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन जिस विचारधारा के साथ ओवैसी आ रहे हैं फिलहाल उसे मुसलमान समुदाय से जुड़े लोग जो हैं वो लाइक करते नजर नहीं आ रहे हैं। वाराणसी से सौरभ श्रीवास्तव।